Hello, bachcho. Let's read the question together. The question says, fill in the blanks. Statement 1. In both lactic acid and alcoholic fermentation, not much energy is released. Less than A% of the energy in glucose is released out, and not all of it is trapped in high energy bonds. Statement 2 says yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about B%. Statement 3 says the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving C molecules of CO2. During the conversion of pyruvic acid to acetyl CoA, D molecules of NADH are produced from the metabolism of one molecule of pyruvic acid. चारों ऑप्शंस है ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी डी 1, ऑप्शन ए 7, बी 13, सी 3, डी 1। तो इन चारों ऑप्शन में से वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है that is process of respiration. Process of respiration. respiration में पहले आता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल और टीसीएस साइकिल। टीसीएस साइकिल उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी। तो ऑप्शन ए में इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद टीसीए साइकिल नहीं होता, डायरेक्टली उसके बाद होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस में ग्लूकोज का पूरा एनर्जी रिलीज नहीं हो सकता, देयरफॉर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड। तो ये जो A% यहाँ पे बोला है, तो ये ए यहाँ पे हो गया 7%। 7% of the energy in glucose is released out and not all of it is trapped in high energy bond. Option statement 2 में yeast poisons themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. 13% equals to B. 13 is the number, उस concentration में ही yeast poison themselves. Statement 3 says complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all hydrogen bond atoms leaving C molecules of CO2। ये जो प्रोसेस होता है ये ईटीसी में इंक्लूडेड होता है। ईटीसी में क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होता है। तो सी में हो गया 3 और डी बोल रहा है ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस और टीसीए के बीच में प्रेजेंट रहता है और एक लिंक क्रिएट करता है बाय कन्वर्टिंग पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोए। तो इस प्रोसेस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज फॉर्म्ड। तो डी हो गया 1, तो ए हो गया 7, ए हो गया 7, बी हो गया 13, उसके बाद आता है सी हो गया 3 और डी हो गया 1। Therefore 4 is the correct option for this question. I hope you've understood this. All the best.